आपको याद होगा जो शोएब अख्तर और ब्रेट ली और शॉन टेट का एरा था, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे बॉलर्स थे, इवन शेन जो बड़ा 150 प्लस बड़ा रेगुलरली हिट करते थे। इस एरा में बहुत थोड़े ऐसे बॉलर्स हैं जो 150 प्लस, हम इंटरनेशनल एरेना में भी देखें, जो बड़ा रेगुलरली कंसिस्टेंटली 150 प्लस हिट करते हैं पेस। इस सिनेरियो में एहसानुल्लाह बहुत ही रेयर कमोडिटी है, उसको ही शुड बी लुक्ड आफ्टर, ही शुड बी नर्चर्ड प्रॉपर्ली। लेकिन जो आपने बात की कि उनको मौका देना चाहिए था, नो डाउट एक बहुत ही क्वेश्चनेबल इंसिडेंट है जो उनकी एक्सक्लूजन है स्क्वाड फॉर द इमर्जिंग एशिया कप। लेकिन जहां रोल पहले जो आपकी नेशनल क्रिकेटिंग बोर्ड का होता था इन नर्चरिंग प्लेयर्स, वहाँ अब जो फ्रेंचाइज मॉडल के बाद फ्रेंचाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल नज़र आ रहा है नर्चरिंग। जिस तरह हारिस रऊफ है, हारिस रऊफ हम सबको पता है, वो कलंदर की जो अकेडमी, उनका स्पोर्टिंग जो टैलेंट हंट प्रोग्राम है, उसके तहत उन्होंने उसको प्रोड्यूस किया। इसी तरह एहसानुल्लाह की प्रोडक्शन में या उसको स्टेज में लाने में मुल्तान सुल्तान्स की टीम मैनेजमेंट का बड़ा क्रूशल रोल है। तो नो डाउट जो एक मोनोपली या पहले नेशनल क्रिकेटिंग बोर्ड्स के पास होती थी जो प्लेयर्स की डेवलपमेंट में रोल प्ले करते थे, अब फ्रेंचाइज के पास भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो प्लेयर डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं, जो कि एहसानुल्लाह के केस में मुल्तान सुल्तान ने किया भी है जी। अब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एहसानुल्लाह को बेशक नेशनल टीम के लिए एक्सक्लूड किया गया, लेकिन उन्हें इस बात पे बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड उनका होना चाहिए कि उनके पास और बड़ी अपॉर्चुनिटीज होगी, पूरी दुनिया में फ्रेंचाइजेज उन्हें अपने साथ खिलाना चाह रही होंगी, इसके थ्रू अपने टैलेंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और वैसे भी ये नॉट गेटिंग सिलेक्टेड फॉर एन इंटरनेशनल टीम इज श्योरली डिसअपॉइंटिंग इन द शॉर्ट टर्म, लेकिन जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो इस डिसअपॉइंटमेंट्स को अपनी परफॉर्मेंस के तहत ओवरकम करते हैं। वही कह रहा हूं कि आप उसे चांस देते रहते हैं। मैं आपसे अब सरफराज की, सॉरी मैं आपकी बात, सरफराज की एग्जांपल है, वो पाकिस्तान टीम के कैप्टन रहे थे, लेकिन उनको एक ऐसे 2-3 साल के लिए कंसिडर नहीं किया गया। उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी, इसी मॉडल पे डोमेस्टिक परफॉर्मेंस देखी, इवेंचुअली वो दोबारा सिलेक्ट हो गए नेशनल साइड के लिए। इसी मॉडल पे एहसानुल्लाह को भी ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करे, अपनी फुल जान मारे। ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए या नहीं, मैं उसमें इस पे भी हम बात करते हैं। उसमें एक चीज़ थी, जब PSL इधर हो रहा था तो हम लेजेंड लीग को कवर करने के लिए कतर में थे, तो उसमें तमाम लेजेंड्स का एक डिनर था। उस डिनर पे वी वर ऑल टुगेदर, तो उसमें हाशिम आमला और 2-3 प्लेयर, जिसमें जैक कैलिस भी था, ये वो बड़े नाम है, आपको बता रहा हूँ, दे ऑल कॉल्ड द पाकिस्तानी प्लेयर, जिसमें मोहम्मद हफीज़ थे, मिसबाह हक थे। तो दे डिस्कस्ड अबाउट दिस एहसानुल्लाह। उन्होंने कहा जी यार, हमने वी हैव सीन सम मैचेस और ये लड़का क्या लड़का है, हर बॉल 150 प्लस करता। पहले तो उन्होंने कहा कि आप ये फास्ट बॉलर प्रोड्यूस कैसे करते हो, हम सोचते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया और एक के बाद एक आ जाता है। फिर उन्होंने सब ने इतना ज़्यादा प्रेज़ किया, अब पूरी दुनिया प्रेस कर रही है, हम उसको कहीं कंसीडर ही नहीं कर रहे। और ये मेरा ख्याल है बड़ा अनफॉर्चुनेट और सैड है हमारे पूरे सिस्टम में कि हम अपने प्लेयर्स को वैल्यू नहीं करते। वैल्यू से याद आया, कुछ हमारे प्लेयर पाकिस्तान से रिटायरमेंट भी लेना शुरू कर दी है, छोड़ के जा रहे हैं, जिसमें से अभी रिसेंट जो नाम 2 दिन पहले आए, एक एहसान आदिल का आया और हमाद आजम का आया। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि अब दे आर प्रोफेशनल, देयर आर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स। एक है कि आप जी नेशनलिज्म दिखाएं और अपने कंट्री को सर्व करें। दूसरा ये है कि यू आर प्रोफेशनल, आप यू आर प्रोफेशनल, यू हैव टू प्ले, यू मस्ट प्ले, और आपने कहीं ना कहीं तो खेलना ना, जहाँ आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो आपने पैसे भी कमाने हैं, अपनी फैमिली को भी लुक आफ्टर करना है, आपने क्रिकेट भी खेलनी है, या किसी भी स्पोर्ट्स से है। तो आप दोनों से मैं पहले आप बताइएगा कि ये लड़कों का जाना और उधर लीग क्रिकेट खेलना, और इवेंचुअली जो मुझे लगता है कि फ्यूचर में जाके उनकी नेशनलिटी के बाद उनकी टीम में भी आना, जैसे इयन मॉर्गन का हमें मालूम है कि वो पहले आयरलैंड से खेलते थे, फिर यूके की तरफ से उन्होंने इंग्लैंड की तरफ से खेले। इसी तरह डेविड वीजे अभी देख रहे हैं, हम साउथ अफ्रीका से खेलते थे, नमीबिया से खेल रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं इन प्लेयर्स के वाले से? मुझे अब उनका नाम नहीं याद आ रहा, वो साउथ अफ्रीका से खेलते थे और फिर उन्होंने न्यूजीलैंड में अपनी नेशनलिटी स्विच कर ली थी। पर एनीवे ये जो आपने पॉइंट खड़ा की, काफ़ी अच्छा पॉइंट है, क्योंकि आप अगर देखें तो एट द एंड ऑफ द डे जो कंट्री में सिचुएशन इस वक्त पड़ी हुई है, जो इंस्टेबिलिटी आ रही है, उसकी वजह से कभी कभार नेशनलिज्म एक जगह होती है और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना इंटरनेशनली, उससे बड़ी कोई गर्व की बात नहीं होती। उसकी जो फीलिंग होती है वो अनमैचेबल होती है किसी भी चीज़ से। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी फैमिली के बारे में भी सोचना पड़ता है, अपने यू हैव टू अर्न अ लिविंग, आपने खुद भी यू हैव टू सर्वाइव। और ऑब्वियसली अगर हम देखेंगे अमेरिका में काफी इमर्ज हो रही है क्रिकेट, आज से तो बल्कि काफी उसको डेवलप करना, मेजर क्रिकेट लीग भी शुरू हो रही है। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।